नमस्ते मेरे वाइब ट्राइब्स। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी आपकी लाइफ में वो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ वैसे नहीं है जैसी आप चाहते हैं। एक इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, लेकिन जैसे ही आप इसे पहचान लेते हैं, जितनी जल्दी आप अपना ध्यान सोल्यूशन की ओर केंद्रित करते हैं उतना ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप लगातार प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते रहते हैं तो ये आपको सोल्यूशन खोजने से रोक देगा। समस्या और समाधान अलग अलग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और सभी थॉट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इफेक्टिव होते हैं। जब आपको लगता है कुछ ठीक नहीं है तो ये समझना पहला स्टेप है। यह जागरूकता आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। समस्या को समझने के बाद उस पर बार बार सोचने के बजाय समाधान पर फोकस करें। ऐसा ना करने से आप समस्या से अटके रहेंगे। प्रॉब्लम या सोल्यूशन अलग अलग एनर्जी या सोच के स्तर पर होते हैं। प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, जबकि सोल्यूशन पर ध्यान देने से पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, जिसके अनुसार आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वैसे ही चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होती हैं। यानी अगर आप समस्या पर सोचते रहेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, और अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे तो सकारात्मक बदलाव आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपके एक्सपीरियंस में चीज़ें आपके वाइब्रेशंस के जवाब में आ रही हैं। आपके वाइब्रेशन का सोर्स आपके द्वारा सोचे जा रहे विचार, और आपके एक्सपीरियंस से आप यह बता सकते हैं कि आप किस तरह से थॉट सोच रहे हैं। अच्छे विचारों की तलाश करें तो अच्छे विचार ही प्रकट होंगे। यह तय करें कि आप किस चीज़ पर अपना ध्यान देना चाहते हैं, उसके सबसे अच्छे पहलू को देखें, वरना केवल उन चीज़ों पर ध्यान दें जो अच्छी भावनाएं देती हों, और आपका जीवन धीरे धीरे अच्छी भावनाओं वाले पहलुओं से भर जाएगा। आप जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो आपके वाइब्रेशन या एनर्जी का रिजल्ट है। यह वाइब्रेशन आपके विचारों से बनता है, यानी आपकी सोच आपकी रियलिटी को अफेक्ट करती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके विचार कैसे हैं तो आपके अनुभव पर आप गौर कर सकते हैं। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार सकारात्मक हैं। अगर आप बुरा फील करते हैं तो आपके थॉट्स नेगेटिव हैं। आपको जानबूझकर अच्छे और पॉजिटिव विचार चुनने होंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। किसी भी स्थिति या चीज़ में सबसे पहले अच्छे एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करें। अगर ऐसा करना मुश्किल हो तो सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपको खुशी या अच्छी भावनाएं देती हैं। अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर और पॉजिटिव एक्सपीरियंस में भर जाएगा। हर डिज़ायर के लिए एक अनप्लीजेंट पैटर्न भी होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के हर कण में वह चीज़ मौजूद है जो चाहिए, और उसके साथ उसकी कमी भी मौजूद है। जब आप किसी चीज़ के अनवांटेड एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं ताकि उसे खुद से दूर कर सकें तो वह और करीब आती जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वह आपको मिलती है, चाहे वह कुछ ऐसा हो जो आप नहीं चाहते या चाहते हों। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो आपको चाहिए, अगर आप उस चीज़ पर अपना फोकस करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आपको वही मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। जहाँ ब्रह्मांड में एक हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव जो आप चाहते हैं और एक नेगेटिव जो आप नहीं चाहते। जैसे खुशी के साथ दुख और सफलता के साथ असफलता। अगर आप किसी चीज़ के नेगेटिव या अनवांटेड हिस्से पर ध्यान देंगे, भले ही आप उसे दूर करना चाहते हैं, तो भी वह आपके जीवन में और बढ़ती जाएगी। इसका कारण यही है कि आपका फोकस उस पर केंद्रित है। आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वह आपके जीवन में आकर्षित होंगी। अगर आप बुरे पहलुओं पर सोचेंगे तो बुरा आएगा, और अगर अच्छे पहलुओं पर ध्यान देंगे तो अच्छा आएगा। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप किस चीज़ पर अपना ध्यान देना चाहते हैं। आपकी पसंद तय करती है कि आपके जीवन में क्या आए। अगर लगातार अपनी प्रॉब्लम्स जैसे पैसे की कमी में बारे सोचते हैं तो वह कमी और बढ़ सकती है। वहीं अगर आप अबंडेंस और पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान देते हैं तो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अपने देखने का तरीका बदलें, चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। इसका मतलब है कि आपकी रियलिटी आपके परसेप्शन और वाइब्रेशन से शेप होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कोर प्रिंसिपल है, जिसे अब्राहम हिक्स ने बहुत सरल और गहरे तरीके से समझाया है। दुनिया एक मिरर है जो आप देख रहे हैं, चाहे वो सिचुएशंस, लोग या एक्सपीरियंस, ये सब आपके इनर स्टेट का वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है। अगर आप दुनिया को नेगेटिविटी, कमी या स्ट्रगल के नज़रिए से देखेंगे तो वही चीज़ें आपके पास आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आप अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके पॉजिटिविटी, अबंडेंस या ग्रेटिट्यूड की तरफ ले जाते हैं तो बाहर की दुनिया भी उसी के हिसाब से बदलने लगती है। फोकस और फीलिंग का खेल, ये बात सिर्फ सोचने से नहीं बदलती बल्कि फील करने से बदलती है। आप जो भी फोकस देते हैं उसका इमोशनल वाइब्रेशन सोर्स एनर्जी को सिग्नल भेजता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं और उस पर अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम को और बड़ा कर लेते हैं।
और बड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी या सोल्यूशन के रूप में देखते हैं और थोड़ा सा भी बेहतर फील करें तो चीज़ें अपने आप बेहतर डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती हैं। जब आप देखने का तरीका बदलते हैं तो असल में आप अपना रेजिस्टेंस छोड़ रहे होते हैं। रेजिस्टेंस वो ब्लॉकेज है जो आपको अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ वेलबींग से दूर रखता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है तो आप लैक पे फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सोच बदल कर कहते हैं मुझे जो चाहिए वो मेरे रास्ते में आ रहा है, तो आप रेजिस्टेंस छोड़कर फ्लो में आ जाते हैं और चीज़ें मैजिकली अलाइन होने लगती हैं। नेचुरल स्टेट ऑफ वेलबींग है प्यार का, अबंडेंस का, ना कि कमी या गुस्से या किसी और नेगेटिव इमोशन का। नेचुरल स्टेट ऑफ वेलबींग है अंतरात्मा। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपका बॉस आपको क्रिटिसाइज़ करता है। पहला तरीका ये है कि आप सोचें ये हमेशा मुझे गलत समझता है और गुस्सा या चिढ़ फील करते हैं। ये वाइब्रेशन आपको और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगा। दूसरा तरीका है कि आप सोचें शायद ये एक चांस है मुझे अपना काम बेहतर करने का, और थोड़ी सी अप्रिसिएशन या काम फील करें। जैसे ही आप ये शिफ्ट करते हैं, ना कि सिर्फ आपका मूड बदलेगा बल्कि बॉस का बिहेवियर भी धीरे धीरे आपके फेवर में शिफ्ट हो सकता है या आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चीज़ें क्यों अपने आप बदलती हैं? ये अपने आप इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स आपको वाइब्रेशन का जवाब देता है, ना कि आपके वर्ड्स या एक्शन का। जब आप देखने का नज़रिया बदलते हैं, जैसे कमी के बजाय अबंडेंस या डर के बजाय होप पे फोकस करते हैं, तो आपका वाइब्रेशन बदलता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो भी आपके वाइब्रेशन से मैच करता है वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होता है। ये बात इतनी सिंपल है कि आपको किसी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना लेंस बदलिए, हर सिचुएशन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी या पॉसिबिलिटी ढूंढिए और चीज़ें खुद ब खुद रीअरेंज हो जाएंगी। ये एक इंटरनल शिफ्ट है जो एक्सटर्नल दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अगली बार जब कुछ बुरा लगे, पॉज करें, एक बेहतर थॉट चुनें और देखें कैसे मैजिक होता है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और इसे अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।